नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, वायुसेना की है। इसमें लेकिन एक चीज़ ये है कि इसमें केवल अनमैरिड मेल या फीमेल आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट ज़्यादा नहीं है, मात्र 21 साल है और शैक्षिक योग्यता वगैरह आगे चल के अभी हम देखेंगे इसमें। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी भारतीय वायुसेना द्वारा जारी की गई है, जो कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती की जा रही है। अग्निवीर वायु पद का नाम है। इसके तहत वे ही आवेदक अप्लाई कर सकते हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आवेदन दोनों ही कैटेगरी कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे हम देखेंगे क्या है। और आवेदन करने का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे आप, जो कि वेबसाइट दी गई है। उस वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन आवेदन ही इसे करना है। वेबसाइट है agnipathvayu.cdac.in। इसके माध्यम से ये आवेदन अप्लाई होगा। सबसे पहले अब हम देखेंगे आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। दोस्तों, आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 8 जुलाई 2024, अर्थात 8 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, भरे जा रहे हैं। और अंतिम तिथि है 28 जुलाई 2024। तो लास्ट डेट हो गया आपका 28 जुलाई 2024। अब हम इसमें देखेंगे एज लिमिट। तो एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है 21 साल। यहाँ पे जिनका जन्म 3 जुलाई 2024 और 3 जनवरी 2008 को हुआ है, दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन के लिए एलिजिबल हैं। और अधिकतम एज जो मांगी गई है वो है 21 साल। तो अभी हमने देखा आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि और एज। नेक्स्ट है शैक्षणिक क्वालिफिकेशन, जिसमें अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो इसके लिए कौन सी डिग्री, कौन सी डिप्लोमा लगेगी, कितने नंबर से क्वालिफाई होना चाहिए आपका डिग्री डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें। और अदर सब्जेक्ट्स हैं तो क्या क्या चीज़ें मांगी गई है वो देखेंगे। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आपके पास 12th या इसके समान कोई कोर्स, वो भी उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्वालिफाई नंबर की बात करें कि आप कम से कम, आप जो 12th है आपका 50% अंकों से क्वालिफाई होना चाहिए। और इंग्लिश जो रहेगा उसमें भी कम से कम 50% अंकों से आपका इंग्लिश क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास 3 ईयर वाला डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, चाहे वो मैकेनिकल ट्रेड हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस हो या इंस्ट्रूमेंटेशन इन टेक्नोलॉजी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन ट्रेड में से आपने अगर 3 साल का इंजीनियरिंग किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते उसमें आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 50% एट लीस्ट होने ही चाहिए। और इंग्लिश में भी कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण होने चाहिए। या फिर आपके पास ये दोनों चीज़ें ही नहीं है तो तीसरा ये है कि अगर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ आपका कोई यूटी, स्टेट या सेंट्रल लेवल का की डिग्री या डिप्लोमा है तो भी वो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 50% अंकों से आप उत्तीर्ण होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी अलग से 50% अंकों से उत्तीर्ण होने चाहिए। अदर सब्जेक्ट्स वालों के लिए है, जैसे अगर तो आपके पास इंटरमीडिएट, 12th या इसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो और 50% अंकों से क्वालिफाई हो। साथ ही इंग्लिश में भी 50% अंकों से क्वालिफाई हो। और या तो आपने सेंट्रल लेवल में कोई कोर्स किया है, स्टेट लेवल में या फिर यूटी लेवल में, तो तीनों चीज़ें मान्य हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो दूसरा क्वालिफिकेशन मांगा है 2 साल का वोकेशनल कोर्स आपका फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, यूटी, स्टेट with a minimum 50% marks aggregate and 50% marks in English in vocational course। ठीक
है, तो ये है शैक्षणिक योग्यता अग्निवीर वायु पद के लिए। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट जो रखी गई है मेल कैटेगरी के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, वो है मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर। इसमें भी अगर आप हिली एरिया या नॉर्थ ईस्ट के हैं जैसे उत्तराखंड, तो यहाँ पे हाइट 147 रखी गई है, और अगर आप लक्षद्वीप जैसे जगह के हैं तो 150 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो वेट के लिए लिखा है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, आपके हाइट लंबाई और आयु के अकॉर्डिंग आपकी वेट होनी चाहिए। अब है चेस्ट, तो फॉर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 77 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा। फीमेल के लिए जो है मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। हियरिंग की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, एबल टू हियर पोस्ट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाय ईच ईयर सेपरेटली। दोनों ही कानों से आपको कम से कम 6 मीटर की चीज़ें सुनाई देनी चाहिए। डेंटल शुड हैव हेल्दी कम गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। विजुअल स्टैंडर्ड में एक्टिविटी, मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ टिव एरर और कलर विजन, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। फिर है जनरल हेल्थ, जेंडर, बॉडी में अगर टैटू बने उससे संबंधित तो यहाँ पे चीज़ें दी गई है, जिसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, उसे ज्वाइन करके वहाँ से आपको ये PDF आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें ताकि नई सूचना, नई अपडेटेड न्यूज़ वगैरह उसमें समय से अपडेट होते रहते हैं, तो जानकारी ताकि आपको पहले उपलब्ध हो। टर्म एंड कंडीशंस में अग्निवीर वायु विल enroll in the Indian Air Force under Air Force Act 1950 for a period of 4 year। तो ये जो आपकी भर्ती की जा रही है ये 4 ईयर के लिए है। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले साल आपको सैलरी दी जाएगी कस्टमाइज्ड पैकेज में 30,000, हैंड में इन हैंड 70% कट होने के बाद 21,000, और कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर सरप्लस फंड 30% जो है उस वो 9,000 जाएगा, और कंट्रीब्यूशन टू सरप्लस फंड बाय 9,000 आपको दिया जाएगा। कहने का मतलब आपके हाथ में जो पर मंथ स्टार्टिंग वाली फर्स्ट ईयर की जो सैलरी रहेगी वो 21,000 पर मंथ रहेगी। सेकेंड ईयर में 33,000 कस्टमाइज पैकेज रहेगा, जिसमें से 23,100 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा और 9,900 रुपये इसमें सरप्लस कटेगा। नेक्स्ट थर्ड ईयर में 36,500 का पैकेज रहेगा, 25,550 रुपये दिए जाएंगे और 10,950 रुपये CF कटेगा। चौथे साल में 40,000 पैकेज रहेगा कस्टमाइज पैकेज, जिसमें से 28,000 आपको दिया जाएगा पर मंथ और 12,000 इसमें CF कटेगा। तो ये है सैलरी कब किस ईयर में कितना कितना दिया जाएगा। 4 साल की ज्वाइनिंग हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग सारे किस किस ईयर में कितनी कितनी सैलरी दी जाएगी वो हमने अभी देखा। टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर सरप्लस फंड आफ्टर 4 ईयर 5.02 lakh, exit after 4 ईयर 10.04 lakh। अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। फेज़ 1 में होगा ऑनलाइन टेस्ट। 1 में जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक को आपको चूज़ करना होगा, और जो 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे आपके, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप आपका जो भी लैंग्वेज है आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही आपको एग्ज़ाम सेंटर में ब्लू या ब्लैक वॉल पॉइंट पेन लाना है, आधार कार्ड भी लेकर आना है, तो ही आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। नीचे लिखा है साइंस सब्जेक्ट, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट 60 मिनट्स एंड सेल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज पर 12th CBSE सिलेबस। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा टोटल 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, और आपके एग्ज़ाम का पैटर्न या प्रश्नों का लेवल जो रहेगा वो रहेगा लेवल का, वो भी CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 12th कराया जाता है वो। नेक्स्ट है अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले
के लिए टोटल ड्यूरेशन दिया जाएगा 45 मिनट। एंड इसमें भी सिलेबस आपका सीबीएसई बोर्ड 12th के अकॉर्डिंग ही रहेगा। साथ ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट है साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए टोटल ड्यूरेशन तो 85 मिनट्स, और इनका भी जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा 12th सीबीएसई लेवल का। साथ ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो है, क्योंकि अगर आप सही आंसर टिक करते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा, कुछ टिक नहीं करते तो 0 नंबर, लेकिन गलत टिक करते हैं तो 0.25 नंबर आपका काटा जाएगा। फिर फेज़ 2 होगा, के बाद फेज़ 3। फेज़ 3 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें ब्लड, बायोकेमिस्ट्री, ईसीजी, एक्सरे चेस्ट, यूरिन REME, एनी अदर टेस्ट नेसेसरी इन द ऑप्शन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें टेस्ट होंगी। नोट करके चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, इस टाइप की। साथ ही TADA संबंधित चीज़ें बताई है, तो इसमें जो TADA होता है वो नहीं दिया जाएगा, नो TADA लिखा है साफ साफ। इसके अलावा प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट PSL 20 जो कि 14 मई 2024 को जारी की जाएगी, और इनरोलमेंट लिस्ट 30 मई 2025 को। ई कॉल लेटर ओनली शैल बी सेंड टू कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट ऑफ देयर रजिस्टर्ड ईमेल ID, और यहाँ पे जो आपको ई कॉल लेटर भेजा जाएगा वो आपकी ईमेल ID पर भेजा जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। फॉर एनी क्वेरी, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समस्या आ रही है, तो आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए टेलीफोन नंबर दिया, ईमेल ID दी गई है, या फिर पोर्टल भी दिया गया है जहाँ पे आप किसी भी समस्या का इस फॉर्म से संबंधित समाधान कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है आपका, टेलीफोन नंबर है 011-2569-4209 और है 011-2569-9606। तो ये थी इस वैकेंसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, नए वैकेंसी संबंधी जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। जो भी अभ्यर्थी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा नई वैकेंसी से संबंधित ही इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, आपका प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित भी जानकारी बताई जाती है। तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।